बस हर साल थिएटर में बहुत सारी मूवी जाती हैं। किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन कोई एक ऐसा फ्राइडे होता है जिसे पूरे साल याद किया जाता है। 2023 साल साल नहीं सालर है। पहले ही इशारा कर दिया था प्रशांत नील ने, लेकिन हम लोग ठहरे ना समझ। कम से उन पर शक किए जा रहे थे। अगर हॉलीवुड मूवी को देखते हो तो क्रिस्टोफर नोलन का नाम पक्का सुना होगा। उनकी फिल्म को बुक करना माना दूसरी दुनिया में जाने का जहाज पकड़ना। थिएटर के दरवाजे खुलते ही हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जैसा कि कुछ कुछ फिल्मों में मिलता है। मास्टरमाइंड प्रशांत नील के जीएफ के बारे में जब सोचेंगे तो ऐसा लगेगा साल 2 साल उसमें रह कर आए। हम लोग अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन केजीएफ की बड़ी माँ को सब जानते हैं, और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने जो जादू केजीएफ ने किया हुआ है दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ऐसा सिनेमा एक बार फिर से नो चांस। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूँ प्रशांत नील इस बार खुद प्रशांत नील कोई हरा दिया है, क्योंकि सालर की रेस में वहाँ से शुरू हुई है जहाँ पर केजीएफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब शेर अपने जंगल से ही डरने लगे तो समझ आना दरवाजे पर डायनासोर आया है। बाप रे, पूरे 3 घंटे क्या देख कर आया मैं, अपनी आंखों से भरोसा नहीं होता है। मुझे तुम लोग एनिमल के वायलिन बोलते हो तो भैया सालर को देखने के बाद शायद कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। इस लेवल का एक्शन सिनेमा मेरे तो आज तक नहीं पोस्ट ऑफिस में, न तो बॉलीवुड में, न साउथ में, न हॉलीवुड में। सब कुछ फेल हो गया। शहर सबसे बेस्ट चीज़ समाधान का मतलब होता है एक डीजे में एक डिलेक्टिंग वाली कहानी है। इस फिल्म में जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है, महाभारत अपने इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसको नए जमाने में कैसे सुनाया जाएगा बस वही दिखाया है। प्रशांत ने दुर्योधन को चाहिए था कि राजा की कुर्सी, लेकिन सामने वाले दुश्मन की ताकत बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ खुद भगवान थे। अब ऐसे में लड़ाई होती ही थी तो दुर्योधन पूरी तरह हार जाता, टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता। लेकिन वाकई युद्ध हो तो लड़ाई जितना सोचा था उसमें बहुत ज़्यादा चली गई, क्योंकि दुर्योधन के साथ कोई और भी था। बोलो कौन? महावीर कर्ण, जो दोस्ती में ऐसे बने थे कि अपने दोस्त को पूरी दुनिया जुटाने का वादा कर दिया था, और ताकत ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण की ताली बजाते बजाते थक गए। लेकिन युद्ध साहब ने इस कहानी में छोटा सा डालकर महाभारत की शक्ल को बदल दिया, क्योंकि इस लड़ाई में कर्ण दुर्योधन के पीछे नहीं बल्कि सामने खड़े हो गए। जान देने नहीं, एक दूसरे की जान लेनी पड़ी। और यह महाभारत पेंसिल की तलवार से लिखी जाएगी, एकदम लाल। अब जितना झटका आपको यह लाइन सुनकर लगा होगा, उसको प्रशांत नील ने खतरनाक स्टोरी टेलिंग के साथ प्रोजेक्ट किया है। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड छुपे हुए हैं। केजीएफ और केजीएफ में काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि इसमें एक्शन कहानी के कुछ स्पेशल नहीं है। उनकी सारी शिकायतें सोलर देखने के बाद दूर हो जाएगी। बस जिस प्रभास के साथ आपको इसके हुआ था ना, पूरे 8 साल पीछे बाहुबली के टाइम वो लिख खा लिया, वापस आ गया है। कम बैक नहीं, या तो नेक्स्ट इंटरेस्ट की शुरुआत है जो पता नहीं कितना में और चलेगा। जबरदस्त ट्रांसमिशन किया गया है प्रभास की आदि पुरुष टू सालर, ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जिसके सामने पूरा इंडियन सिनेमा बच्चे जैसे लगता है। सलाम एक सीक्वेंस है जिसमें काली माता का रेफरेंस दिया गया है। वहाँ तो प्रभास ने जो गॉडली अवतार लिया है, नकली थिएटर में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे और बैठने का भी नहीं ले रहे थे।